स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ, ये सब लोगों को ये होता है गलत डायरेक्शन में आ गया, वास्तु दोष हो गया है। सो नॉर्थ ईस्ट में आ गया तो कैंसर कर देगा, हेडेक कर देगा, माइग्रेन हो जाएगा, हेमरेज हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही है। इस चैनल पर हम लामा फेरा, वास्तु, ज्योतिष और अन्य पवित्र आध्यात्मिक विधाओं से जुड़ी अपनी अनुभूतियां और ज्ञान साझा करते हैं। यह सभी जानकारी केवल शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। यदि आप इसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो कृपया पहले संपूर्ण प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन के साथ इसे सीखें। हम कभी भी चिकित्सकीय, मानसिक, कानूनी या वित्तीय सलाह को बंद करने की अनुशंसा नहीं करते। यह उपचार पद्धतियां केवल पूरक साधन है, मुख्य उपचार का विकल्प नहीं। हर व्यक्ति के अनुभव और परिणाम भिन्न हो सकते हैं। यह उनके कर्म, ऊर्जा और आंतरिक ग्रहणशीलता पर निर्भर करता है। हम किसी प्रकार की अंधश्रद्धा का प्रचार नहीं करते। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑल। तो स्टेयरकेस, सीढ़ियाँ जो घर के अंदर होती है, और इसके बारे में बहुत कुछ वास्तु में बोला गया है कि कहाँ पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्लॉकवाइज होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, कलर कैसे होना चाहिए, क्या पत्थर यूज़ करोगे, बहुत सारा एनालिसिस लोगों ने कर दिया है। बट आज हम देखेंगे कि स्टेयरकेस का रियली में वास्तु में क्या इम्पोर्टेंस है। और वास्तु को अकेला मत देखो, ह्यूमन लाइफ जो है ना वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी है, तो उसके भी क्या इम्पोर्टेंस है वो भी हम समझेंगे। तो वीडियो पूरा देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंस आप लोगों को मिलने जा रही है। वेलकम बैक एवरीवन। स्टेयरकेस को अगर आप देखें तो स्टेयरकेस काम क्या करती है। तो स्टेयरकेस का काम है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, और वो कैसे, वर्टिकली यानी कि हाइट पे ले जाना और नीचे लाना, ये काम है इसका घर के अंदर। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ अ स्टेयरकेस। अब स्टेयरकेस का वास्तु दोष देखने से पहले सबसे पहले तो आर्किटेक्चर के हिसाब से क्या होता है वो मैं बता दूँ। तो स्टेयरकेस जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि चढ़ते हो तो आपकी सांसें फूलने लगती है, धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का एक कारण है कि आर्किटेक्चरल टर्म्स के अंदर ट्रेड यानी कि जिसके ऊपर आप पैर रखते हो और चढ़ते हो उसको ट्रेड बोलते हैं, और राइजर यानी कि जो वर्टिकल पार्ट होता है उसको राइजर बोलते हैं। तो उसका एक प्रॉपर डायमेंशन माप दिया गया है कि 11 इंच के आसपास आपका ट्रेड होना चाहिए, ज़्यादा हो तो बेटर है, दैट्स ओके। और आपका जो राइज़र है वो 5 इंच से लेकर के 6 इंच तक होना चाहिए। अब हो क्या रहा है आजकल, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं स्पेस बचाने के चक्कर में, तो स्टेयरकेस कहीं ना कहीं राउंड बन रही है, कहीं पे वाइंडर्स यानी कि जो क्रॉस स्टेप्स लगा दिए जाते हैं, और जो लेंथ होती है स्टेयरकेस की वो कम हो जाती है, क्योंकि ट्रेड और राइज़र ज़्यादातर लोग फिर क्या करते हैं 10 इंच का ट्रेड कर देते हैं और राइज़र हो जाता है 7 इंच का, कभी कभी 7.5 इंच का। तो ये जो एक स्केल और डायमेंशन में मिसमैच होता है उस वजह से ये चीज़ होती है। ज़रा आप देखना कि कोई बहुत ही लंबी सी स्टेयरकेस हो और उसके ऊपर आप चढ़ोगे तो आपके हार्ट बीट्स नहीं बढ़ते, ना ही आपको प्रॉब्लम होता है। जब आप पहाड़ों पे चढ़ते हो तो आपके हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई स्केलिंग नहीं है, वहाँ पर ट्रेड और राइज़र का कोई नाप नहीं है, बड़े बड़े से स्टेप्स होते हैं। तो ये कारण है जो ये चीज़ हो रही है। तो ये वास्तु दोष का नहीं है फैक्टर, ये आर्किटेक्चरल फॉल्ट है। तो ज़्यादातर लोग जो आर्किटेक्चर काम करते हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। आर्किटेक्चर जो है वो स्पेस मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है कि कौन सी स्पेस में सही डायमेंशन से क्या चीज़ होना चाहिए, यही आर्किटेक्ट का काम होता है। अब आज जो भी वास्तु कंसल्टेंट्स काम कर रहे हैं वो आर्किटेक्ट्स को तो ऐसा मान रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं, वही वास्तु कंसल्टेंट ही सब कुछ है। अब इन वास्तु कंसल्टेंट्स को टेक्निकली क्या पता है, कुछ भी चीज़, बिल्डिंग कैसे बनती है, उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे मटेरियल लगता है, कैसे उसके टेस्टिंग लिए जाते हैं। सो बिल्डिंग वास्तु कंसल्टेंट के आधार पर कभी नहीं बनती, बिल्डिंग बनती है प्रॉपर आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चर डिज़ाइन से। तो ये बात आप लोग अपने दिमाग में क्लियर कर लो, जो लोग भी वास्तु दोष की वजह से पीड़ित हो रहे हो। तो सबसे पहला तो आपका स्केलिंग का दोष हो सकता है कि सही डायमेंशन में कोई चीज़ नहीं बनी। वैसे ही रूम का है, रूम्स जो भी बने हुए तो इसका एक रेशियो है कि रूम का साइज़ क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, तभी तो वो स्पेस मैनेज हो पाता है। सो एनीवेज वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अभी नहीं मैं बात कर रहा हूँ वास्तु दोष के ऊपर। कि स्टेयरकेस के बारे में जो लोगों ने भ्रामक चीज़ें बता दी है
कि यहाँ पर ये आ गया तो ये हो जाएगा, तो उसको समझो। स्टेयरकेस का जो मूल कारण क्या है, उसका उद्देश्य समझो या फंक्शनिंग, तो वो ये है कि एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर आपको कनेक्ट करने का वो काम करता है। यानी कि उसका जो फंक्शनिंग है वो ऊपर चढ़ाना या तो नीचे उतारना, ये दो चीज़ स्टेयरकेस करती है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लें। अब वास्तु की बात तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ, जो डायरेक्शन के हिसाब से सब लोगों ने बना दिया, क्योंकि वो काम नहीं करता इस तरीके से। इट इज़ नॉट टेस्टेड एट ऑल। तो आप जरा भी डरो मत कहाँ पे स्टेयरकेस आ गई। और ये सब जो चीज़ें हो रही है, ये कलर कर दो, ये पट्टी लगा दो, ये कुछ काम का नहीं है। आपको अगर मज़ा आ रहा है अपने दिमाग को बहलाने के लिए तो करते रहो, बट साइंटिफिकली जब तक नहीं जाओगे कोई वास्तु दोष हील नहीं होने वाला है। तो आपको सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि स्टेयरकेस आपकी आ कहाँ पे रही है। अब स्टेयरकेस का मैंने फंक्शन बताया, तो ऊपर ले जाती है और नीचे लाती है, दोनों चीज़। अब यहाँ पर स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल वे में देखिए, तो स्टेयरकेस में जब आप चढ़ते हो तो चढ़ते हो, जब मैंने बताया कि हार्ट बीट्स बढ़ते हैं, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, यानी कि चढ़ान ईजी नहीं है। तो जो चढ़ना होता है उसको आप समझे कि वो साधना है। और जो नीचे उतरना है, नीचे उतरना इजी है ना, उसमें आप थकोगे नहीं। तो जो नीचे उतरना है वो है मोह माया, और जो भी भ्रामिक चीज़ें हैं, डिज़ायर्स है, वो है। तो स्टेयरकेस दो चीज़ों को रिफ्लेक्ट करती है, साधना को भी रिफ्लेक्ट करती है और मोह माया को भी रिफ्लेक्ट करती है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि स्टेयरकेस आपकी जहाँ पे भी हो, जो भी जोन में हो, तो अगर वो क्लॉकवाइज जा रही है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रही है। यहाँ पर अब तंत्र का जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। तंत्र में जिन लोगों को पता होगा, नहीं होए वो मैं बता देता हूँ कि एक चीज़ होती है खोलना और एक होता है बंद करना। विदाउट दैट वो फंक्शनिंग नहीं करेगा। तो जो भी चीज़ ओपन करने वाली बातें होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, जो बंद करने वाली बातें होगी वो क्लॉकवाइज होगी। यानी कि ये स्टेयरकेस जिस किसी जोन में है, अगर आपको वहाँ पर ऊर्जा को खोलना है, ओपन करना है और साधना के वे पे आगे बढ़ना है, तो वो स्टेयरकेस आपकी एंटी क्लॉकवाइज होगी और ऊपर की ओर जाएगी। तो आपकी साधना सही तरीके से ओपन करेगी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और वो जो नीचे आएगी वो क्लॉकवाइज आएगी, यानी कि माया और जो भी डिज़ायर्स है उसको ओपन करेगी। तो स्टेयरकेस क्यों गलत डायरेक्शन में या गलत आपको वास्तु दोष दे रही है, बिकॉज आप समझो इसको टेक्निकली कि इसका फंक्शनिंग क्या है। अगर किसी को पैसा चाहिए, सब कुछ चीज़ें चाहिए, पर उसका फंक्शनिंग स्पिरिचुअल वे में हो गया है कि एंटी क्लॉकवाइज हो गई किसी ऐसे जोन में कि जो साधना के सब्जेक्ट पे आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों के साथ होता ऐसा है कि वो जब भी स्पिरिचुअल काम करेंगे तो ग्रो होंगे। कितने लोगों का आपने ऐसा देखा होगा कि वो जब स्पिरिचुअल काम करेंगे या तो कोई रिचुअल करेंगे तो उनके डाउनफॉल आते हैं। तो ये कारण यही है क्योंकि स्टेयरकेस आपको दो डायमेंशन को जोड़ती है। अगर आपका ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर का है मकान, तो ग्राउंड फ्लोर जो है अर्थ से जुड़ा हुआ है, बट फर्स्ट फ्लोर सीधा आकाश तत्व, क्योंकि ज़मीन पे टिका हुआ है नहीं। तो ये ज़मीन और आकाश से जोड़ने का काम करता है। अब वो स्टेयरकेस क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज और कौन से जोन में, तो वो साधना को ओपन कर रही है और मोह माया को बंद करती है। ये दोनों ही काम करेगा ये। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंक्शनिंग आप इस तरीके से समझ लो स्टेयरकेसेस का। दूसरा, जो लोग भी नया मकान बना रहे हो, तो जो मैंने साइज और स्केलिंग बताया उसका खास ध्यान रखो। अब बात आती है कलर्स की, स्टेयरकेस में कौन से कलर लगाने चाहिए पत्थर के। तो ये कलर्स के ऊपर एक वास्तु का जो वीडियो है बनाया हुआ है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन यूज़ कलर्स। बट हाँ, एक चीज़ देखो कि इसका यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखो। स्टेयरकेस पे कभी भी जो स्मूथ या पॉलिश वाले स्टोन्स है वो मत रखो, क्योंकि स्लिप होने के चांसेस रहेंगे, वो एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है। इसीलिए रफ स्टोन्स यू कैन यूज़, लाइक कोटा और ग्रेनाइट भी रफ मिल जाएंगे, रिवर फिनिश मिल जाएंगे, दैट यू कैन यूज़, दैट विल बी बेटर। अब बात होती है कलर्स की, तो कलर के बारे में वीडियो में बताया गया है। ज़्यादातर लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्लैक कलर मत यूज़ करो, बट ब्लैक कलर अगर आपको लगता है कि स्टेयरकेस कोई गलत जोन में चली गई है, तो वहाँ पर आप ब्लैक कलर यूज़ करो, क्योंकि ब्लैक कलर करता है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब, तो वो एब्जॉर्ब कर देगा वहाँ पर। ओके, दैट यू कैन यूज़। आपने देखा होगा कि शनि देव का पत्थर जो है ब्लैक कलर है, तो उसकी आप पूजा करते हो। तो ऐसे ही क्रिस्टल है ब्लैक टर्मली, जिसका यूज़ करते हो। रीज़न है कि ब्लैक कलर नेगेटिविटी को हटाता है, कि जिन किसी के भी
लाइफ में नेगेटिविटी आती है तो शनि की 7.5 चल रही है, वो लोग क्यों पूजा करते हैं, रीज़न है क्योंकि नेगेटिविटी वही हटा पाएगा। ये चीज़ हो गई, आपको खुद डिसाइड करना है फंक्शनिंग समझ के कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और बना क्या है, उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो स्टेयरकेस को इस तरीके से लो कि जो कंफर्ट लेवल पर हो और आप उसका फंक्शनिंग समझो कि आपको क्या चीज़ ओपन करनी है और क्या बंद करना है एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये स्टेयरकेस आपके लिए सही काम करेगी। अब बात आती है हीलिंग की, लामा फेरा के थ्रू। तो लामा फेरा वास्तु हीलिंग करने से पहले तो इसका एनालिसिस हम करते हैं, पूरे घर का एनालिसिस होता है, एनर्जी एनालिसिस कि उस घर के अंदर एनर्जीज क्या मिल रही है। एनर्जीज जो है वो फ्रीक्वेंसी में नापी जाती है। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, हेल्थ बिगड़ रही है, फ्रीक्वेंसी है। तो वास्तु के हिसाब से तो बस यही बोला जा रहा है कि पैसे के लिए नॉर्थ देखो, साउथ ईस्ट देखो, प्रॉफिट के लिए वेस्ट को देखो। बट आपका रूम जरूरी नहीं है ना उसी जोन में आ रहा है, मेन डोर उसी जोन में आ रहा है, ये एनर्जी ब्लॉक तो कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको एनर्जीज देखनी पड़ेगी कि ब्लॉकिंग कहाँ पे है। सो देयर इज अ रिपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, और दूसरा मैंने बताया फिक्स, मिक्स और मूवेबल, यानी कि तीनों चीज़। फिक्स जो है वो आपका स्ट्रक्चर, मिक्स जो है वो फर्नीचर और जो चीज़ आप मूव कर सकते हो, और फिक्स भी है ऐसी, और मूवेबल में वहाँ पे रहने वाले इंसान। तो इन तीनों का भी एनर्जीज आप लोगों को देखना पड़ेगा और अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड कि किस चीज़ की वजह से ब्लॉकिंग हो रहा है, और उसके बाद रेमेडी होती है, हीलिंग होती है। लामा फेरा कैन रिमूव अ नेगेटिविटी, बहुत ही पावरफुल है कोई भी नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए। और उसके बाद जहाँ पर जो एनर्जी मिसिंग है उसको एस्टैब्लिश करने का काम करता है। विदाउट एनी डेमोलिशन, पट्टिया वट्टिया लगाए बिना लामा फेरा के थ्रू आप हीलिंग कर सकते हो। वास्तु की एनर्जी जो भी है आपके घर की, लामा फेरा कैन डील विद इट। होप आप लोगों को स्टेयरकेस का जो साइंस है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसी चीज़ें देखेंगे कि जो आपके लिए उपयोगी है, और जिस चीज़ की वजह से आपको भ्रम हो रहा है तो वो सब चीज़ें हम मिटाने का प्रयास करेंगे। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। क्या आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और रिश्तों में मिठास चाहते हैं? क्या आप तनाव, कर्ज या किसी नकारात्मक ऊर्जा से परेशान हैं? लामा फेरा एक प्राचीन तिब्बती हीलिंग तकनीक जो आपके जीवन में गहराई से बदलाव ला सकती है। ये खास सन मून सोल के संस्थापक और लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित किया जाएगा। इससे आप कर सकते हैं घर की वास्तु ऊर्जा को ठीक, जिससे शांति और समृद्धि आए, गहरे कनेक्शन और रिश्तों की समस्याओं को ठीक, अपने जीवन से काले जादू और नकारात्मक ऊर्जा का सफाया, कर्मिक मुद्दों का समाधान जिससे मानसिक शांति मिले, और अपना स्वास्थ्य, ख्याति और आर्थिक स्थिति मजबूत करें। लामा फेरा आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग पद्धति नहीं है, यह आपको एक नया स्किल सिखाकर दूसरों की मदद करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का मौका भी देता है। सीखें, प्रैक्टिस करें और दूसरों को ठीक करने के साथ खुद की भी तरक्की करें। सोच रहे हैं कि क्या ये आपके लिए सही है? क्या पता यही वो मौका हो जो आपकी जिंदगी बदल दे। आप इसे गंवाना चाहेंगे? और अब खास आपके लिए फ्री चक्र वर्कशॉप का मौका। इस वर्कशॉप में आपको पूरी डिटेल मिलेगी जिससे आप अपनी ऊर्जा संतुलित कर सकें। अधिक जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में यस लिखें। यह वर्कशॉप लामा फेरा ग्रैंड मास्टर श्री विपुल जोशी द्वारा संचालित की जाएगी। अपने घर, रिश्ते और जीवन को बदलने का पहला कदम उठाएं। शांति, समृद्धि और सफलता आपका इंतजार कर रहे हैं।